चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे लेत राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। की जय। चलो सावधान होकर सुनिए। अनंत जन्मों से भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों से यात्रा करते हुए इस समय हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके पास एक लाइसेंसी कपड़ा है। लाइसेंसी कपड़ा। एक बार भगवान से पूछा लोगों ने कि भगवान, इस संसार के छोटे मोटे किसी राजा के दरबार में अगर किसी ने जाना हो, प्रवेश पाना हो, तो उसके लिए भी कुछ वस्त्र निर्धारित रहता है, कोई विशेष कपड़ा कि इस दरबार में अगर जाना है तो ऐसा कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। तो भगवान, अगर आपके दरबार में कोई प्रवेश पाना चाहे तो उसके लिए भी कोई विशेष प्रकार का वस्त्र है क्या? भगवान ने कहा है ना। तो लोगों ने पूछा वो कौन सा कपड़ा है जिसको पहनकर आपके दरबार में प्रवेश मिल जाएगा? भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय, यही वो शरीर है, यही वो कपड़ा है जिसको पहनकर परमात्मा के दरबार में प्रवेश मिल जाता है, मिल सकता है। विचार करो, हमने इस कपड़े को पाने के लिए क्या प्रयास किया? कौन से दफ्तर में हमने अपनी अर्जी लगाई, दरख्वास्त लगाई, किसके चरणों में हमने प्रार्थना की? हमें तो मालूम भी नहीं था कि हमको कौन सा कपड़ा मिलने जा रहा है। वो तो भगवान की कृपा से पूर्व जन्मों के जो आपके द्वारा किए गए सत्कर्म थे उनके पुण्य फल के प्रताप से आपको अनायास ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, दो हाथ दो पैर वाली। विचार करो कि हमको ये मनुष्य देह मिली तो है, लेकिन कहाँ मिली है, कौन सी परंपरा में मिली है? तो इस देश में सनातन के नाम से जाने जाने वाली हिंदू परंपरा में हमको जन्म मिला है। और इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर भगवान स्वयं आकर अवतार लेते हैं। विचार करो, तो इतनी कृपा भगवान ने हम पर बिना कहे ही कर दी। इसी को तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, माने यह जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य वालों को मिलता है। विचार करो, आपने कभी भी इस जगत में पशुओं को इतना रोते नहीं देखा होगा जितना ये मनुष्य रोता रहता है 12 महीने 30 दिन। जिससे बात कर लो उसके दुख खत्म होने का नाम नहीं लेते, हर कोई रो रहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारी तो बड़ी अच्छी
बड़ी अच्छी किस्मत है, बड़ा ऊंचा भाग्य है तुम्हारा जो तुमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य कहता है महाराज हमारी तो किस्मत फूट गई, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। तो देखो मुख्य बात क्या है, वस्तु तो आपको बड़ी कीमती मिली है, लेकिन इसका सदुपयोग करना किसी किसी को आता है। जिसने इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लिया वो तो परमात्मा के दरबार में प्रवेश पा गया, और जिसने इसका दुरुपयोग किया, जो भोगों में ही पचा रहा, जो पशुवत जीवन यापन करता रहा, जो संसार के सुख वैभव में ही खोया रहा, जिसने भगवान का विचार नहीं किया, जिसने परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। अगर कोई बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता हो और फेल हो जाए तो बताओ कौन सी क्लास में जाएगा? दोबारा चौथी में जाएगा। और अगर वो 5-6 साल लगातार प्रयास करने के बाद भी चौथी कक्षा को पास नहीं कर पाया तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि ये चौथी कक्षा में पढ़ने लायक नहीं है, इसको तो बैक गियर लगाना पड़ेगा, इसको तीसरी में डालो नहीं तो दूसरी में डालो। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अगर हम सब उत्तीर्ण नहीं हुए, पास नहीं हुए, माने हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, तो 1-2 बार हो सकता है वह परमात्मा कृपा करके हमको बारंबार यही मनुष्य का शरीर प्रदान करता रहे। लेकिन बार बार मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी अगर हमने मोक्ष की उपलब्धि नहीं की तो निश्चित है कि हमको भी जो नीची कक्षाएं हैं, जो नीची योनियां मानी जाती हैं, जिसको पशु कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है, वृक्ष योनि कहा जाता है, प्रस्तर योनि कहा जाता है, क्यों नहीं अगर एक ही कक्षा में हम भी बार बार फेल होते रहे तो हमको भी वो परमात्मा नीचे की कक्षाओं में डाल सकता है। विचार करो, हमारे यहाँ परमात्मा प्राप्ति के 4 सोपान कहे गए हैं। ध्यान से सुनो, अभी कथा शुरू होगी क्योंकि अभी बहनें आएंगी ना, तो एक बार एक विषय को स्पष्ट कर लो। वेद के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के जो 4 सोपान हैं वो है कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और मुक्ति। वेद के अनुसार कर्मकांड किसे कहा जाता है? ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम उपवास करते हैं। सनातन धर्म में पैदा हुआ प्रत्येक मनुष्य बचपन से ही किसी ना किसी कर्मकांड में माता पिता के द्वारा लगा दिया जाता है। आज दीपावली है, आज दशहरा है, आज होली का पूजन है, अब ये पूजा होगी, अब वो पाठ होगा, अब ये संस्कार होगा, फिर वो संस्कार होगा। हमारे घरों में रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गीता का पाठ, न मालूम कौन कौन से व्रत नियम उपवास। और जो बहुएं हैं हमारी, बहनें हैं हमारी, वो तो सब कर्म कांड से निकली हुई हैं। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि इस राम कथा में या किसी भी कथा में कोई भी सनातन धर्मावलंबी अगर उपस्थित है, आकर बैठा है, तो ये बात निश्चित है कि अपने पूर्व जीवन में अब तक की अपने इस शरीर की जो यात्रा है उनकी, उसमें वो कर्म कांड का आचरण करके ही आया है। विचार करो। अच्छा, दूसरी बात समझो। एक बार एक नई कक्षा का प्रारंभ हुआ था, वो पीएचडी की क्लास थी, और उसमें जो प्रोफेसर साहब आए और सामने जो बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, तो टीचर ने उनसे कहा कि अच्छा बताओ आप में से कौन कौन एमएससी पास करके आए हैं। तो सब बच्चों ने, सब लड़कों ने देखा टीचर की ओर और सब हैरान हो गए कि सर कैसा सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, जब हम पीएचडी की क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हम एमएससी पास किए हैं, तब तो पीएचडी में आए हैं। अगर कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, इसका अर्थ है कि आपने स्कूल पास किया है, तब तो आप कॉलेज में प्रवेश पाए हो। तो जो मनुष्य इस कथा में बैठा है वो कर्म कांड का आचरण किया है, तब तो वो कथा तक पहुंचा है। अगर कोई छत पर पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि वो सीढ़ियों से चढ़कर आया है। अगर कोई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, इसका अर्थ है कि वो नाव का अवलंबन लेकर आया है। अगर कोई हिसार से दिल्ली पहुंच गया, इसका अर्थ है कि वो गाड़ी से या ट्रेन से कैसे भी आया है, लेकिन यात्रा को पूरी करके आया है, तब तो वो दिल्ली पहुंचा है। तो राम कथा में जो जो साधक पहुंचते हैं, ये उनका यहाँ पहुंचना ही बता रहा है कि वो कर्म कांड का आचरण करके ही पहुंचे हैं। तो पहली कक्षा पास हो गई कर्म कांड की। तो वेद कहता है कि पहली कक्षा है कर्मकांड और दूसरी कक्षा है उपासना। कर्मकांड और उपासना में थोड़ा भेद है। कर्मकांड में बाहर मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हैं, उन मूर्तियों में भगवत भावना करके, उनमें भगवान का आरोप करके कि ये भगवान राम हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये सीता जी हैं, ये हमारी देवी मैया हैं, ये भगवान शंकर का स्वरूप है।
तो पत्थर की मूर्ति में भगवत भावना करके उस मूर्ति की सेवा करना, पूजा करना, वंदन करना, अर्चना करना, उनको भोग लगाना, उनको सुलाना, जगाना, इसको कर्मकांड कहा जाता है। तो अब उसी परमात्मा के एक स्वरूप को पकड़कर अपने मन में उतारकर उनसे एक संबंध बनाकर, नोट करो, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे पूछा कि आपका इष्ट कौन है और आपने कहा कि हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं या शंकर जी हैं, जो भी आपके इष्ट हों, हनुमान जी हों, तो उन आपके इष्ट का, मान लीजिए भगवान राम का एक स्वरूप निश्चित करके, एक चेहरा निश्चित करके, और उस चेहरे को जो काम अभी तक हम बाहर करते थे मूर्तियों के साथ, अब उनके उस स्वरूप को अपने मन में ले जाकर भीतर उनको बुलाकर, जो भोग बाहर लगाया जाता था अब वो भोग भीतर लगाना है, जो पूजा पाठ बाहर किया जाता था अब वो भीतर करना है। तो वही क्रिया जो बाह्य जगत में इंद्रियों के माध्यम से होती है और कर्मकांड कहलाने लगती है, वही क्रिया जब अंतर जगत में केवल मन से होने लगेगी, अब वो शारीरिक क्रिया नहीं रही, वो मानसिक क्रिया हो गई, उसको उपासना कहा जाता है। उपासना का फल कर्मकांड से 1,00,000 गुना है, नोट करो। तो भगवान का एक स्वरूप पकड़कर, उनका एक चेहरा मोहरा निश्चित करके, उनसे एक संबंध मानकर, चाहे पिता का मान लिया, बड़े भाई का मान लिया, मित्र का मान लिया, मालिक का मान लिया, पति का मान लिया, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस परम पिता परमात्मा को एक रूप देकर, उनको एक स्वरूप देकर, और उस स्वरूप को अपने मन में उतारकर उनसे एक संबंध मानकर, उससे संबंधित जो नाम है, जैसे अगर शंकर जी आपके इष्ट हैं तो आप राम नाम जपो, अगर हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो भी आप राम नाम जपो, अगर भगवान राम स्वयं आपके इष्ट हैं तो भी राम का नाम जपो, और यदि कृष्ण जी आपके इष्ट हैं तो भी राम जप सकते हो, नहीं तो ओम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, अनंत मंत्र हैं हमारे यहाँ। तो भगवान के स्वरूप को भीतर बिठाकर उनका एक संबंध उनसे निश्चित करके, और उनका परिचायक को 1-2-2.5 अक्षर का नाम भीतर मन में बारंबार बारंबार जपना, इसे उपासना कहा जाता है। नोट करो, उपासना से परमात्मा की प्राप्ति होती है, उपासना से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन उपासना से सीधे परमात्मा में प्रवेश नहीं मिलता है। उपासना में से आपकी बुद्धि में विवेक आ जाता है, विवेक का प्रकाश उतर आता है, और जब विवेक का प्रकाश आपके भीतर उतर जाएगा तो जिस समय वह परमात्मा आप पर कृपा करेगा और किसी संत के मुख से आपको आत्मज्ञान विषयक उपदेश दिलवा देगा, जब आपको वो ज्ञान की बात सुना देगा, तब उपासना का आचरण करने से आपकी बुद्धि में वो क्षमता आ जाएगी, वो प्रकाश आ जाएगा, वो विवेक आ जाएगा कि जिस समय आपको आत्मज्ञान की बात सुनाई जाएगी आप तुरंत उसको पकड़ लोगे और ज्ञान में परिपक्व हो जाओगे, तुरंत ज्ञान की बात को पकड़ लोगे। नोट करो, हमारे गुरुजी 2003 में हमको पहली बार दर्शन दिए, और तब से लगातार वो हमको आत्मज्ञान विषयक चर्चा करते रहे बीच बीच में, लेकिन जो बात हमको 2003 से लेकर 2016 तक नहीं समझ में आई, 2017 अक्टूबर तक नहीं समझ में आई, वो हमको अक्टूबर 2017 में अपने आप समझ में आ गई। विचार करो क्यों, जबकि बात तो वही थी, चर्चा तो वही थी, 1000 बार सुनने के बाद भी वो हमारी बुद्धि में बैठ नहीं रही थी, क्योंकि हमने उपासना का भली भांति आचरण नहीं किया था, प्रयास नहीं किया था। और जब हमने उपासना का प्रयास किया, जिस दिन वो उपासना हमें फल देने के लिए खड़ी हो गई, वही बात जो हम पिछले 15 साल से 14 साल से सुनते चले आ रहे थे, वो तुरंत हमारी बुद्धि में बैठ गई और हमको वो बात समझ में आ गई। तो ज्ञान कौन सी सीढ़ी है? कर्मकांड पहली, उपासना दूसरी और ज्ञान तीसरी सीढ़ी है। बस 3 सीढ़ी तक की यात्रा होती है अध्यात्म जगत में। चौथी सीढ़ी है पार हो जाना। तो एक बार ज्ञान उपलब्ध होने के बाद बार बार उसी मिले हुए ज्ञान का जब मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो वह जो प्रोक्ष ज्ञान है जो संत के मुख से हमको मिला था, वो हमारी बुद्धि, वो हमारा अपना आपा हो जाता है, उसे अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तब आप मुक्त हो जाते हो। इसी को अत्रि स्मृति में किसी अलग प्रकार से कहा गया। तो उसमें कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रह ब्रह्म जानेति स ब्राह्मण। 2 मिनट का प्रसंग है, सुनोगे तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। तो अत्रि महाराज कहते हैं कि जो भी पैदा होता है वो शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र का अर्थ जातिगत नहीं है, शूद्र का अर्थ है माने जो क्षुद्र है, जो छोटा है,
माने नया बच्चा है, अभी नया नया आया है, अभी परमात्मा के दरबार का तौर तरीका नहीं जानता, अभी संतों के साथ उठना बैठना नहीं जानता। भीतर एक वृत्ति आ गई है कि मुझको परमात्मा को पाना है, इसलिए शूद्र कहला रहा है। नया नया विद्यार्थी है, अभी कक्षा में आया ही है। तो जन्मना जायते शूद्र, शूद्र को क्या करना चाहिए? शूद्र को संत की सेवा करनी चाहिए। सेवा स्वापी शूद्र शूद्रस्य स्वभावजम, शूद्र का स्वभाव है सेवा करना। जो नया बच्चा आया है उसको सेवा में लगाओ, मंदिर की सेवा में लगाओ, बड़े बुजुर्गों की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ। और जब वो संत की सेवा करेगा, अपने से बड़ों की सेवा करेगा, तो धीरे धीरे उसी शरीर से उसका दूसरा जन्म हो जाएगा। यह जो दूसरा जन्म है इसी को द्वितीय जन्म कहा जाता है। द्वितीय से बना है द्वि और जन्म से बना है ज, और द्वितीय जन्म को कहा जाता है कि वो द्विज हो गया। संस्कारात द्विज उच्यते, संत की सेवा करने से संत का जो संस्कार है, जब उसके चित्त पर उस संस्कार की छाप पड़ने लगती है, तो उसका पहला जन्म हुआ था माता पिता के संयोग से काम की छाया में, और उसका दूसरा जन्म होगा संत के संयोग से राम की छाया में। उसी शरीर से उसका साधन मार्ग पर दूसरा जन्म माना जाएगा, तब उसको द्विज कहा जाएगा, द्विज कहा जाएगा। आगे चलो, जब वो द्विज हो गया और वो संत की बातों को थोड़ा बहुत समझने लगा, थोड़ा शास्त्र का अर्थ उसकी बुद्धि में उतरने लगा, तो उसकी बुद्धि में वह विशिष्ट प्रकाश उतरने लगेगा, परमात्मा का प्रकाश झलकने लगेगा। तो विशिष्ट प्रकाश को ही विप्र कहा जाता है। विशिष्ट का वि, प्रकाश का प्र, तब वो विप्र हो गया। संस्कारात द्विज उच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रह, जब उसको वेद समझ में आने लगा, उसका स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, उसके भीतर शास्त्र की वाणी अपने आप उठने लगी, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शास्त्र की चौपाइयों पर उसका मनन चलने लगा, तब कहा जाएगा ये तीसरे सोपान पर आ गया, अब ये विप्र हो गया। और जो विप्र हो जाएगा, जिसमें उसका प्रकाश आ जाएगा, वो चलते चलते ब्रह्म को जान जाएगा। और जब वो ब्रह्म को जान जाएगा तो ब्रह्म जानेति ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। तब कहा जाएगा कि ये ब्राह्मण हो गया। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अभी इसमें 2 प्रसंग और बाकी हैं, वो फिर कभी आपको सुना देंगे कथा में आगे, जैसे मौका मिलेगा। कल की कथा को प्रारंभ करेंगे, ठीक है? नोट करो। देखो, सती जी के प्रयास में कमी नहीं थी, सती जी के स्वभाव में कमी नहीं थी, सती जी की सेवा में कमी नहीं थी। सती जी जिनके सानिध्य में साधन करती हैं, उन संत के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक बात में थी, सती जी में वो श्रद्धा नहीं थी, जो श्रद्धा परमात्मा प्राप्ति के लिए परम आवश्यक होती है। मालूम है, साधन तो पार उतारता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साधन के साथ साथ उतनी ही मात्रा में श्रद्धा भी होनी चाहिए। बल्कि हमने तो ये देखा है अपने जीवन में कि बहुत से ऐसे लोग जिनके जीवन में साधन कुछ कम था लेकिन श्रद्धा पूरी थी, वो श्रद्धा से ही पार हो गई। विचार करो, बताओ, जो धन्ना जाट था उसके पास कौन सा साधन था? विचार करो, हैं? अरे वो हाथी था गजराज, उसके पास कौन सा साधन था? लेकिन एक श्रद्धा हो जाना कि इस जगत में मेरा कोई और सहारा नहीं है, अगर मेरा कोई आश्रय है तो केवल एक है, और वो है वो परमात्मा। के राम है मात पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही। राम की सोह भरोसो है राम को, राम रंग्यो रुचि राख्यो ना केही। और जियत राम मुए पुनि रामू, सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जिए जग में तुलसी, ना तो डोलत और धरे मुँह देही। मेरा तो जो भी है वो राम ही है, वही मेरे पिता है, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है, मेरा सखा है। और मैं जीऊंगा तो राम के लिए जीऊंगा और मरूंगा तो राम के लिए मरूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको इस जगत में उस परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है, जो उस परमात्मा के ही रंग में रंगा गया कि जिए तो राम मुए पुनि रामू, सदा रघुनाथ ही की गति जेई। सोई जिए जग में तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में केवल वही जिंदा है, बाकी तो सब मुर्दा है। मुर्दा अपनी लाश उठाकर खुद चल रहे हैं। विचार करो, देखो क्यों अनु जी? तो एक परमात्मा को हो जाना, तो सती जी में जो श्रद्धा का अभाव था, माने सती जी की बुद्धि जो शंका से ग्रस्त थी,
उसके कारण से वो भगवान की कथा को सुनकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाई। शंकर जी जैसे महापुरुष को पति रूप में पाकर, गुरु रूप में पाकर भी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं हुई, और यहाँ तक कि भगवान का दर्शन पाने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं सकी। और फल क्या मिला? फल मिला कि उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने की ठान ली और रूप किसका बनाया? सीता जी का रूप बना लिया। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी जब गईं तो लक्ष्मण जी ने तुरंत देखकर पहचान लिया, भगवान की कौन कहे, भगवान तो जान ही गए। और भगवान ने सती जी से पूछा, माता जी आज ये रूप बनाकर कहाँ घूम रही हो और हमारे भोले बाबा को कहाँ अकेला छोड़ दिया इस बुढ़ापे में? उनके साथ रहा करो, कहीं गुम हो गए तो कैसे बात बनेगी। जब सती जी ने देखा कि मैंने तो इतना सुंदर सीता का रूप बनाया था लेकिन फिर भी ये मुझको पहचान गए, इसका अर्थ है कि मैं जो कह रही थी वो गलत था और भगवान शंकर जो बता रहे थे वो सत्य था। ये कोई सामान्य राजा के पुत्र नहीं हैं, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं, ये अपनी पत्नी के खो जाने पर सामान्य मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं, केवल करके दिखा रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परमात्मा है, ये राम है। और जब सती जी पहचान गई उनके सत्य स्वरूप को तो वो संकोच के वश हो गई। अच्छा बताओ, गलती हो गई कि नहीं हो गई? गलती हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, अगर गलती को मान लिया जाए तो बताओ भगवान गलती को माफ करता है कि नहीं करता है? तो अगर सती जी अपनी गलती मान जाती तो शंकर जी उनको क्षमा कर देते कि नहीं कर देते? लेकिन मालूम है क्या हुआ बहन जी? जब सती जी शक पकाकर अपने वास्तविक स्वरूप में आई और शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने जाते ही पूछा, क्यों सती ले आई परीक्षा? भगवान शंकर ने पूछा, क्यों सती ले आई परीक्षा? तो उस समय सती जी को कहना चाहिए था, हाँ भगवान ले तो आई और परीक्षा में पास होकर नहीं आई हूँ, मैं परीक्षा में फेल होकर आई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन सती जी ने इस बात का विचार नहीं किया कि इतनी दूर बैठे हुए भगवान शंकर जब मेरे इस रहस्य को जान सकते हैं, मैंने तो नहीं बताया कि मैं परीक्षा लेने गई हूँ, जब ये बिना देखे बता सकते हैं कि मैं परीक्षा लेने गई हूँ तो इनसे मुझको असत्यवादन नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज लोग संतों के सामने भी झूठ बोलते हैं, बताओ, संतों के सामने भी झूठ बोलते हैं। तो सती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं परीक्षा लेने थोड़ा गई थी, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करने गई थी, आपने तो दूर से प्रणाम किया है, मैं तो पास जाकर प्रणाम करके आई हूँ, बताओ। अच्छा, आप हमारी तरह प्रणाम कर लोगी? विचार करो। अरे जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं, जिस वृत्ति से हम प्रणाम करते हैं, जिस अनुभूति से हमारा सिर झुकता है, क्या वासना में रचे पचे वासनाग्रस्त जीव का सिर भी उसी प्रकार से झुक सकता है? विचार करो। बहुत से लोग कहते हैं, बहन जी एक बार कलकत्ता में कथा हो रही थी तो रिसड़ा में हम रुके हुए थे, तो कौन नगर से कुछ लोग आए गाड़ी लेकर और कहने लगे कि स्वामी जी एक बार हमारे घर चल पड़ो, एक बार हमारे घर चल पड़ो। तो आसपास के इलाके के काफ़ी लोग आते थे उस समय मिलने के लिए। तो हमने उनसे कहा, देखो बात यह है कि अब यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और अगर हम चले जाएंगे यहाँ से, अगर हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हारे घर चल पड़े मान लो, तो यहाँ जो लोग आएंगे पीछे मिलने के लिए, कोई हावड़ा से आता है, कोई वीआईपी रोड से आता है, तो उनको हम नहीं मिलेंगे तो उनको बताओ कितना दुख होगा। अरे तुमने हमारा दर्शन कर लिया ना, तुम हमारे पास आ गए ना, अब इस बात की जिद क्यों करते हो कि हम आपके घर चल पड़े? इस बात की जिद क्यों करते हो? हमने कहा, अच्छा ये बताओ, बिट्टू उसका नाम था, हमने कहा बिट्टू ये बता, अगर मैं तेरे घर चला जाऊंगा तो तुझे क्या लाभ होगा? तो कहता है कि महाराज आपके चरण पड़ जाएंगे हमारे घर पे। सारी दुनिया बोलती है ना बहन जी ये बातें, आपके चरण हमारे घर पे पड़ जाएंगे। मैंने कहा वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये बता, मेरे चरण अगर तेरे घर में पड़ जाएंगे तो तुझको लाभ क्या होगा? तो कहता है, गुरुजी अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ गए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। हमने कहा, बिट्टू अगर तुझे हमारे चरणों के सामर्थ्य पर इतनी ही श्रद्धा है, इतना ही विश्वास है, तो इन चरणों को अपने घर क्यों ले जाता है? इन चरणों को अपने अंतःकरण में रख ले, तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अपने मन में रख ले इनको, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद तू अपने घर की बात छोड़, तू जिसके घर में जाएगा उसका घर पवित्र कर देगा। तू अपने आप को पवित्र क्यों नहीं कर लेता है? दुनिया वाले हमसे कहते हैं, अशोक जी महाराज आपका दर्शन हो गया, हम निहाल हो गए।
अच्छा बोलो, बहनें ये बात कहती है कि नहीं, महाराज जी आपका दर्शन हो गया, हम निहाल हो गए। अच्छा, आपको दर्शन हो गया हमारा? मालूम है, अगर आपको संत का दर्शन हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपको संत का दर्शन हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और कल्याण ये नहीं है कि दर्शन आज होंगे कल्याण कल होगा। संत का दर्शन प्राप्त होते ही कल्याण हो जाता है। लेकिन दुनिया वालों की बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं, उनको मालूम नहीं है कि दर्शन किसे कहा जाता है। मेरा दर्शन मिल जाने का अर्थ है जो मेरा दर्शन है वो आपका दर्शन हो जाए, जो मेरी दृष्टि है वो आपकी दृष्टि हो जाए, जो मेरी रहनी है वो आपकी रहनी, जो मेरी अनुभूति है वो आपकी अनुभूति हो जाए, जो मैं देखता हूं, जो मेरा दर्शन है, जो मेरा चिंतन है वो आपका चिंतन हो जाए, वो आपका दर्शन हो जाए। जो दृष्टि मेरी है, जैसे मैं भगवान को देखता हूं वैसे ही आप भी देखने लगो, तब आप कहना कि हमको आपका जो दर्शन है वो हमको भी प्राप्त हो गया, हमारा भी वही दर्शन हो गया, तब आपका कल्याण होगा। ये चेहरा देखने से किसी का कल्याण नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि थोड़ा संपर्क बढ़ जाए, थोड़ा प्रेम भाव आ जाए संत के प्रति, थोड़ा उनकी बात मानने की बुद्धि में संकल्प आ जाए कि मैं इनकी बात को मानूंगा, तब कल्याण का रास्ता खुल सकता है। लेकिन कल्याण तो तभी होगा जब जैसा संत है वैसे ही आप हो जाओ, तब होगा। चलो, सती जी ने झूठ बोल दिया, और जब सती जी ने झूठ बोल दिया तो शंकर जी ने अपने मन में विचार किया कि होई है सोई जो राम रची राखा, और को करी तर्क बड़ा वही शाखा। एक बात बताओ, आपके पति आपको कभी कभी कुछ समझाते हैं क्या? या आप समझाती होंगी, या अपने बच्चे को समझाती होंगी? अरे कभी तो कोई ना कोई, आप घर में रहते हो तो कोई तो किसी को कुछ समझाता ही होगा। विचार करो, अगर 20 साल हो गए दूसरे को समझाते समझाते, 30 साल 40 साल हो गए दूसरे को समझाते समझाते, और 40 साल से समझ नहीं रहा है कि वो समझने वाला नहीं है। भाई समझाते समझाते हम बूढ़े हो गए, समझाते समझाते हम बूढ़े हो गए। हमारे दादाजी भी हमको बहुत समझाया करते थे। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि दादाजी आप हमको बहुत समझाते हो, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझते कि हम समझने वाली पार्टी नहीं है। तो कम से कम हम नहीं समझते, आप तो समझो। नोट करो, देखो शंकर जी ने क्या किया। ये गृहस्थों के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने संदेश दे दिया। मैंने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ज़्यादा समझाने के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं उन्हीं के घर में क्लेश होता है। अब नहीं समझ रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, होई है सोई जो राम रची राखा, और को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। बुद्धि से स्वीकार कर लो कि ये बदलने वाला, ये बदलने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर ने प्रयास करना छोड़ दिया। नोट करो, इस पे आपको एक बात बता रहा हूं, पहले एक रहस्य समझ लो। देखो ध्यान देना, अर्थ बता रहा हूं। सती किसे कहा जाता है? सत इच्छते सा सती ही, जो सत्य को जानने की इच्छा करता है उसका नाम सती है। आप कथा में उपस्थित हो, लेकिन अगर अभी तक आपके भीतर प्यास नहीं जगी है कि मैं सत्य को जानूं पहचानूं, अगर अभी तक आपने कोठी पाने की कामना की, बंगला पाने की कामना की, बेटे के विवाह की कामना की, पोता होने की कामना की, अपने शरीर के स्वस्थ होने की कामना की, चलते फिरते मर जाने की कामना की, आदमी मौत का प्रकार भी भगवान से मांगता है। हे भगवान मुझको ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा कहते कहते जब बुढ़ा हो जाता है आदमी तो उसी भगवान से कहता है, हे भगवान मुझको ऐसी मौत चाहिए, मैं बिस्तर पर पड़कर ना मरूं, मैं गल के ना मरूं, मैं चलते फिरते मर जाऊं। वैसे इसका एक अर्थ ये भी है कि हे भगवान मैं काम करते करते मर जाऊं, पूरा जीवन मैंने जो किया है वही करते करते मर जाऊं, पूरा जीवन तो मुझे इतना समय मिला फिर भी मैंने तेरा नाम नहीं जपा, मुझको मरने के समय मौका मत दे देना कि मैं तेरा नाम जप लूं। क्यों? चलते फिरते मरोगे तो काम करते करते मरोगे। अरे 2-4 दिन बिस्तर पर लेट के मरोगे तो कम से कम हो सकता है वो 2-4 दिन भगवान का नाम ही जप लो। विचार करो। तो नोट करो इस बात को, नोट करो इस बात को। हम क्या बोल रहे थे अभी? हाँ, हम अपनी मौत का प्रकार भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान हमको चलते फिरते मार देना। नोट करो। चलो वो तो प्रसंग मैं भूल गया हूँ, मेरी बुद्धि से निकल जाता है। याद है तो किसी को बताओ। हाँ, सती जी का प्रसंग तो था, इसमें एक और बात निकल के आई थी। चलो आगे चलो, फिर आ जाएगी हैं।
हाँ अरे भाई सुनो सुनो, हाँ बहुत सही बहन जी, क्या बात है, सुनो ध्यान से। देखो अनंत जन्मों में हमने अनंत प्रकार के सपने तो देखे हैं ना, अनंत कामनाएं तो की हैं। मैं साधकों को ये नहीं कहता हूं कि आप कामना करनी छोड़ दो, मैं कहता हूं कि जब आपके मन को कामना करने का अभ्यास पड़ ही गया है, करते रहो कामना, लेकिन हमारे कहने से उन अनंत कामनाओं में एक कामना और जोड़ दो, मैं सत्य को पाना चाहती हूं। अरे भाई पैसे के लिए तड़पने वाला, पत्नी के लिए तड़पने वाला, मान सम्मान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए पूरा जीवन बीत गया, एक बार भी नहीं तड़पे। हमको बेटे का सपना 50 बार आया, गाड़ी का सपना 50 बार आया, लेकिन इतना जीवन बीत जाने के बाद भी वो परमात्मा एक बार सपने तक में नहीं आया। बताओ ये आपके लिए कितना दुर्भाग्य का विषय है। अरे कम से कम तुम मेरी आंख का विषय नहीं हो रहे, इस जागृत के संसार में मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे। हे मेरे राम, कम से कम मुझको एक बार सपने में तो अपनी झलक दिखा जाते, लेकिन वो नहीं आ रहा है। आपको इस बात की कोई तड़प नहीं है, क्योंकि आपको उसके पाने की कोई ललक नहीं है। आपके भीतर कोई ख्याल नहीं है कि इस जीवन में सत्य को पा जाऊं। तो सती जी की कथा को सुनकर सती जी को मूर्खा समझने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, उनको कोई अधिकार नहीं है सती जी के बारे में बोलने का, क्योंकि वो तो मूर्खा होगी, लेकिन तुम महामूर्खा हो। वो कम से कम सत्य को जानने का प्रयास तो कर रही थी, वो सत्य के रास्ते पर तो चल रही थी। हमारा तो पूरा जीवन बीत गया, पूरा जीवन बीत गया। सत्य इच्छते सा सती ही, जो सत्य को पाने की इच्छा करता है उसको सती कहा जाता है। अच्छा, जो सत्य को पाने की इच्छा करता है ना, उसको सत्य मिलता है। इस संसार में दो कौड़ी की वस्तु की प्राप्ति में लगा हुआ मनुष्य कितना ही प्रयास करने के बाद भी उस वस्तु को पा सकेगा कि नहीं पा सकेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के प्रयास में लगे हुए मनुष्य को वह परमात्मा मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक जन्म लगे चाहे 2 जन्म लगे, कब पाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाएगा ये कहा जा सकता है। तो बताओ सती जी को मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगले जन्म में हुआ, उस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में हुआ ना, लेकिन अगले जन्म में तो हुआ। माता जी, अगर वो इस जन्म में सत्य को पाने का प्रयास ना करती तो अगले जन्म में भी नहीं होता। हमारे भी तो अनंत बीत गए, क्यों नहीं हुआ हमको अभी तक? क्योंकि हम अभी तक सती हुए ही नहीं। तो चलो, अगर सती जी सत्य को पाने का प्रयास करने वाला साधक है, तो शंकर जी कौन है मालूम है? उसी परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप शंकर नाम से जाना जाता है। ठीक है, माने गुरु जी को शंकर कहा जाता है। आप कहोगे महाराज कहाँ से बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो क्या? तो सुनो, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, बालकांड का 3रा श्लोक है। वंदे बोधमयम नित्यम, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करते हो? बोधमयम, जिनको बोध है, जो नित्यम, जो नित्य हो गए, जो अविनाशी पद पर बैठ गए। कौन? गुरु रूपेण, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, मैं शंकर रूपी गुरु को प्रणाम करता हूँ, मैं शंकर रूपी गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो जो भी आपके गुरुदेव हैं, उनका कोई भी नाम हो इस लौकिक जगत में, लेकिन वास्तव में वो शंकर जी के स्वरूप हैं। और अगर आप सत्य को पाना चाहती हैं तो आप ही सती हैं। तो शंकर जी ने सती जी का मन से त्याग कर दिया। इस पे दूसरा उदाहरण समझो। एक बार एक कथा हो रही थी हमारे गुरुजी की, और हमारे गुरुजी के गुरुजी भी उस कथा में थे, बाबा मस्तराम। तो जब कथा का समापन हुआ तो भक्तों ने एक गाड़ी में बिठा लिया गुरुजी को और हमारे दादा गुरु को। तो गुरुजी पीछे वाली सीट पे थे और बाबा मस्तराम आगे वाली ड्राइवर के साथ वाली सीट पर थे। भक्तों ने फूल मालाएं थोड़ी लाद दी थी गाड़ी के ऊपर। तो मस्तराम बाबा अपने हाथ में एक उलझी हुई फूलों की माला लेकर उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे थे रास्ते में, रेलवे स्टेशन के रास्ते में। तो वो उस माला को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मालूम है अगर धागा उलझ जाए ना बहन जी तो सुलझ जाएगा। अरे ऊन नहीं उलझ जाती है, हमारी ऊन उलझ जाती थी जब बनाते थे, ऊन धागा सुलझ जाएगा। लेकिन अगर उस धागे में फूल पिरो दिए जाएं और वो फूल सहित उलझ जाए तब वो सुलझने का नाम नहीं लेती है। तो बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी जब वो माला नहीं सुलझी तो बाबा मस्तराम ने वो माला पीछे हाथ करके हमारे गुरुजी को दी और कहा, मित्रानंद जरा इसको सुलझाओ। तो हमारे गुरुजी भी सुलझाने लगे। वो सोच रहे होंगे कि जब गुरुजी से नहीं सुलझी तो हमसे क्या सुलझेगी, लेकिन गुरुजी की आज्ञा जब दी है तो प्रयास करो।
बहुत देर तक वो भी लगे रहे लेकिन नहीं सुलझी। तो गुरुजी ने कहा नहीं सुलझी क्या? तो हमारे गुरुजी ने कहा नहीं महाराज सुलझी तो नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर खिड़की से बाहर कर दो। तो गुरुजी ने वो माला उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी, गुरुजी की आज्ञा। तो फिर बाबा मस्तराम उनसे पूछते हैं क्या समझे हो? तो गुरुजी ने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं समझा, आप बताओ क्या समझाना चाहते हो? तो बाबा मस्तराम ने कहा कि बहुत से साधक मिलेंगे, बहुत सतियाँ मिलेंगी, बहुत से सत्य की प्राप्ति के इच्छुक साधक मिलेंगे, गजब के उलझे होंगे। एक बार सुलझाने का सबको प्रयास करना, बढ़िया से प्रयास करना। अगर सुलझ जाए माला तो भगवान के चरणों में पहुंचा देना, और अगर ना सुलझे तो बाहर कर देना, अपना समय नष्ट मत करना। तो भगवान शंकर ने सती जी की इस उलझी हुई माला को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सुलझ जाती तो बहुत बढ़िया थी, नहीं सुलझी तो भगवान शंकर ने सती जी को बाहर कर दिया, सती जी का त्याग कर दिया। फिर बाद में वो कथा आती है, उनके पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ करा, यज्ञ किया तो सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सब देवता लोग अपने अपने विमान से जा रहे थे, सती जी को सूचना मिल गई देवताओं से। तो सती जी ने शंकर जी से कहा कि नाथ इस प्रकार से पिता के भवन में एक कार्यक्रम हो रहा है, और हो सकता है कि हमें निमंत्रण देना भूल गए हों, तो मैं चाहती हूँ कि अपने पिता के घर एक बार चली जाती। भगवान शंकर ने कहा सती बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा हाँ मैं समझती हूँ, अगर कोई अन्य हो तो उसके घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिता के घर, भाई के घर और पति के घर निमंत्रण ना हो तो भी जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा जा सकते हैं अगर परस्पर वैर ना हो, लेकिन आपके पिताजी ने मुझसे वैर ठान लिया है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जब सती जी ज़्यादा ही जिद करने लगी तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। अब यहाँ बच्चे तो बैठते नहीं कथा में, नहीं तो उनको ये हम समझाते कि अगर तुम्हारे माता पिता कभी कह दे अच्छा जो तेरी मर्जी हो कर, इसका मतलब है मत करो। वो हार के कहते हैं कि तू मानता नहीं तो जो तेरी मर्जी है कर ले, अब ज़बरदस्ती क्या करो। तो सती जी चली गई, सती जी चली गई तो उन्होंने देखा कि सब देवताओं के लिए वहाँ आसन बिछाए गए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं बिछाया गया है। बहनें तो मिली थोड़ा मुस्कुराकर, माता भी थोड़ा मिली, लेकिन पिताजी ने देखकर मुंह फेर लिया। तो सती जी सारी बात को समझ गई, और इतना उनके भीतर अग्नि पैदा हुई इस बात से, और अपने पिता को ललकार कर कहती हैं कि तू देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के साथ वैर ठानता है, तू उनके सत्य स्वरूप को नहीं पहचानता है, तू उनको सामान्य चलने फिरने वाला मनुष्य समझता है, तो जा तेरा नाश होगा। और आज से मैं तेरे द्वारा दी हुई हर वस्तु का त्याग करती हूँ, और क्योंकि तेरे ही शुक्र से मेरे इस शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर का भी त्याग करती हूँ। ऐसा कहते हुए सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान जो लोग आपके रास्ते पर चलते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी प्राप्ति से पहले ही या तो मौत आकर उसका गला दबोच लेती है, या वो किसी वासना के कारण गिर जाता है, पतित हो जाता है और आपके मार्ग से हट जाता है, भगवान उसके द्वारा किए गए साधन का उसको क्या फल मिलता है? जैसे तेज वेग से आने वाली हवाएं उन बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया करती हैं, क्या पुनर्जन्म की आंधी उनके द्वारा पिछले जन्म में किए गए साधन को नष्ट भ्रष्ट तो नहीं कर देंगी? ये बात आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? आपने गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हैं? तो बताओ भगवान ने गीता में क्या कहा? भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा अर्जुन इस मार्ग पर बीज का नाश नहीं होता। जो मनुष्य अपने किसी भी जीवन में जन्म में जो भी टूटा फूटा कितना भी साधन कर लेता है, चाहे वो उस साधन के फलस्वरूप उस शरीर से मुझ तक की यात्रा पूर्ण कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसके द्वारा किया गया साधन नष्ट नहीं होता। मैं उसको अगले जन्म में श्रीमानों के कुल में भेज देता हूं, और बचपन से ही किसी संत का सानिध्य प्राप्त करवाकर जहां से पिछले जन्म में उसका साधन छूटा था वहीं से साधन प्रारंभ करवाकर और उसको अपने में मिला लेता हूं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है? तो सुनो, जितना कर सकती हो कर लो।
ज़्यादा नहीं कर सकती, कम कर सकती हो तो कम कर लो, क्योंकि जितना कर लोगी उतना भी तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। यहाँ तो हालत क्या है मालूम है आसार, है आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही मन साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण चांद ग्रसे जाते हैं। मालूम है इस दुनिया में जितने दफ्तर हैं, हर दफ्तर में कभी ना कभी छुट्टी होती है, लेकिन एक दफ्तर ऐसा है जिसमें कभी भी छुट्टी नहीं होती। किसका दफ्तर? यमराज का दफ्तर। घर से भी छुट्टी हो जाती है माई के जाने के बाद। घर से तो हो जाती है, जब मौत आएगी तो घर से हो जाएगी, लेकिन एक यमराज का दफ्तर ऐसा है जिसकी कभी भी छुट्टी, उसका भैंसा 12 महीने 30 दिन बिना पेट्रोल के चलता है, न मालूम कब हमारे दरवाजे पर आकर आवाज लगा दे। अरे भैया, जिस किराए के मकान में मैं रहता हूँ, अगर उसका मालिक मुझको आकर कह दे कि लोकेश जी आपको कल सुबह घर खाली करना है, तो हो सकता है हकीकत राय जी की या अशोक जैन जी की सिफारिश लगवाकर मुझे महीने 2 महीने की मोहलत मिल जाए। लेकिन ये जो किराए का मकान है, इसका मालिक जब इशारा करता है, यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। तो सुनो, यहाँ चांद ग्रसे जाते हैं, शर्म तो ये है कि सब जान के अनजान हुए, और अब भी इसी माया पे मरे जाते हैं। हाय सब देख के भी ध्यान ना भगवान का है, रोज बढ़ते हुए बरसों को गिने जाते हैं। हाय तृष्णा न थकी मन न थका राधे श्याम, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। बताओ, अंग थक गए हैं कि नहीं थक गए हैं? ये जो माताएं बहनी हमारी कुर्सी पर बैठी है, मालूम है कुर्सी पर क्यों बैठी हैं? ये नहीं है कि इनको कुर्सी पर बैठने का शौक है, इनके अंगों ने जवाब दे दिया है महाराज, घुटना बोलो, आंख जा रही है, कान जा रहा है, पेट इस्तीफा देने को तैयार खड़ा है, बाल कभी के सफेद हो गए। इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अपनी नंगी आंखों से देखने के बावजूद भी हमारी जीने की कामना खत्म होने का नाम नहीं लेती, और परमात्मा प्राप्ति की कामना जन्म नहीं लेती हमारे अंतःकरण में। विचार करो, इसको कहते हैं माया। देखो, सती जी का शरीर छूट गया ना, तो उनके द्वारा वो जो शंकर जी की सेवा की गई थी, अरे अन्नू जी, आपने पूर्व जन्मों में जो सत्कर्म किया है, जो आपने पुण्य बल एकत्र किया है, उसका फल है कि पिछले जन्म में तो आप सेठ थे। ये पिछले जन्मों में भी सेठ थे, कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे उस जमाने में, और बड़ी गाड़ी में घूमते थे। अब इस बार जो इनका जन्म हुआ, तो ये जब 5-6 साल के थे, तो अपने घर में छोटा सा बालक क्या कहता था, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा कोट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, गाड़ी की चाबी निकाल के दो। तो घर वाले सोचते थे, अरे इसको पिछले जन्मों की कौन सी बात याद आ रही है। तो पिछले जन्मों में जो सेठ था, पिछले जन्मों में जो सेठ था, उसने परमात्मा प्राप्ति का साधन किया होगा, नाम जप किया होगा, दान किया होगा, दक्षिणा दी होगी, कुछ तो सत्कर्म का किया होगा। सत्कर्म का फल है श्रीमानों के कुल में जन्म हो जाना। और अब देखो कौन कौन से परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, कितने बड़े बड़े उच्च खानदान के लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके नाम की कसमें आज तक लोग खाते हैं। तो बताओ, उस कुल परंपरा में आप जो पैदा हुए हो, ये किस बात का फल है? ये आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के साधन का फल है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं उनको श्रीमानों के कुल में जन्म देता हूँ और अपने आप किसी संत से मिलवा देता हूँ। मीरा जी को 5 साल की आयु में मिलवा दिया, पार्वती जी को 5 साल की आयु में मिलवा दिया, ध्रुव को मिलवा दिया, और न मालूम किस किस को मिलवा दिया। संसार के रास्ते हम लोगों के लिए बंद हो नहीं गए थे। ये निरंतर सुंदरकांड का पाठ करने वाले, निरंतर सत्संग करने वाले, निरंतर मंदिरों की व्यवस्था करने वाले, ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, इनके लिए संसार के रास्ते बंद नहीं हो गए थे। ये इस तरफ क्यों आ गए, ये इस लाइन में क्यों जुड़ गए, भगवान की तरफ इनकी वृत्ति क्यों लग गई? इसलिए लग गई क्योंकि पिछले जन्मों से यात्रा चली आ रही है। ये तो अगला पड़ाव चल रहा है। तो इसी नियम से उन सती जी को हिमाचल राज्य के यहाँ मैना की पुत्री भवानी नाम से, पार्वती नाम से, इनका गिरजा नाम है, उमा नाम है, 4 नाम है माता जी के, और इनको हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म मिल गया।
5 साल की थी। दरबार में नारद जी आए थे, उमा को देखने नहीं आए थे, वैसे ही आ गए थे चलते फिरते, और हिमाचल राज ने तुरंत अपने आसन का त्याग किया और गुरुजी को आसन दिया और तुरंत आवाज लगाई मंत्री को, मंत्री जी तुरंत मैना जी को बुलाओ और कहो कि उमा बिटिया को भी लेती आए। मैना आई, उमा को लेकर आई और नारद जी के चरणों में डाल दिया, और पिताजी की गोद में जब उमा सिमट गई तो हिमाचल राज ने अपने हाथ से उमा का हाथ पकड़ा और नारद जी के सामने करते हुए कहा कि गुरुजी जरा इसका हाथ देकर इसके थोड़े दोष और गुण तो हमको बता दीजिए। कथा तो आप सब जानती होंगी कि नारद जी ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कहते कहते कह दिया कि इसका पति स्थान थोड़ा सा ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा वो कपड़े नहीं पहनेगा, काम धंधा नहीं करेगा, भीख मांगकर गुजारा करेगा, शमशान में वास करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा ना, जो भगवान शंकर का स्वरूप है। और जब माँ ने सुना कि मेरी बिटिया के भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो उस मैना ने उमा को अपनी गोद में ले लिया और कहा कि गुरुजी अगर मेरी बिटिया के भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो मैं इसका विवाह ही नहीं करूंगी। अब हिमाचल राज ने मैना की ओर देखा और कहा, मैना कमाल की बात करती हो, जब नारद जी बोल रहे हैं कि इसका पति ऐसा होगा तो इसका अर्थ है कि इसका पति ऐसा होगा और इसका विवाह भी होगा। तू कौन है परमात्मा के विधान को बदलने वाली? अरे भैया अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम। आपके द्वारा किया गया चाहे कैसा भी पूर्वकृत कर्म हो, चाहे वो कुकर्म हो, चाहे सुकर्म हो, चाहे सत्कर्म हो, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, उसका फल तो आपको भोगना। जैसे अगर एक बाड़े में 1 लाख गायें हों और उसके सामने दूसरे बाड़े में उन 1 लाख गायों के 1 लाख बछड़े हों, अगर दोनों बाड़ों के बीच का दरवाजा खोल दिया जाए तो जैसे हर बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही आपके द्वारा पूर्व जन्म में किया गया जो कर्म है वो जब फल देने के लिए खड़ा होता है तो आप 7 दरवाजों के पीछे जाकर छिप जाना, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम व महधनम कूपे पश्य पयो निदोहा घटम ग्रेना तुल्यम जलम। अगर आप कुएं के किनारे चली जाओ, चाहे आप सागर के किनारे चली जाओ, बताओ कितना पानी लेकर आओगी बहन जी? चाहे आप कुएं के पास चली जाओ, चाहे समुद्र के पास चली जाओ, कितना पानी लाओगी? अरे जितना बड़ा बर्तन लेकर जाओगी उतना पानी लाओगी, उससे ज़्यादा ला ही नहीं सकते। तो भृतहरि महाराज ने एक श्लोक लिखा है वैराग्य शतक में, वो भी श्लोक क्रमांक 3 है, ध्यान से सुनो। आ जाता है कभी कभी जुबान पर। तो क्वचित भूमो शय्या, कभी कभी जमीन पर सोना पड़ता है। आपको भी कभी जमीन पर सोना पड़ा होगा, हमको भी कई बार जमीन पर सोना पड़ा। क्वचित भूमो शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम। कभी कभी हम जैसे लोग जब आप जैसे घरों में आकर मेहमान हो जाते हैं, अतिथि हो जाते हैं, तो बढ़िया बढ़िया गद्दे सोने को मिलते हैं। क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्यो धन रुचि। और कभी तो जैसा इंद्र भोजन करता है वैसा भोजन मिलता है, और कभी कभी घास पत्ते भी खाने पड़ते हैं। बताओ महाराणा प्रताप को खाने पड़ी कि नहीं घास की रोटी? क्वचित कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरो धरो। कभी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलता है और कभी कभी फटा कपड़ा भी पहनकर गुजारा करना पड़ता है। मनः स्वीकार्यार्थी न गण्यति सुखम ना दुखम। लेकिन बाहर की परिस्थिति को जो अपने मन से स्वीकार कर लेता है उसको सुख दुख नहीं होता। देखो स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिस्थिति और एक होती है मनस्थिति। दूसरी क्या होती है? मनस्थिति। परिस्थिति बाहर है, मनस्थिति भीतर है। परिस्थिति आपने नहीं बनाई है, परिस्थिति आपके प्रारब्ध ने बनाई है। आपको पिता कैसे मिले? जैसा भाग्य था वैसे पिता मिले। आपको माँ कैसी मिली? पति कैसा मिला? आपको ये चेहरा मोहरा कैसा मिला बहन जी? जैसा आपने मांगा था वैसा नहीं मिला, जैसा भगवान ने दे दिया वैसा मिल गया। आपको आपके संसार में बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हैं वो बिल्कुल आपके कर्म फल सिद्धांत के अनुरूप आपको चुन चुन कर दी गई हैं।
और अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति प्रतिकूल आ जाती है और आप परिस्थिति को परिवर्तन करने का, बदलने का प्रयास करती हो, तो आप नहीं जानती कि आप क्या कर रही हो, आप तो अपने प्रारब्ध को बदलने का प्रयास कर रही हो। सुनो, परिस्थिति बदलना आपके हाथ में नहीं है, और परिस्थिति को बदलने का प्रयास ही दुख कहलाता है। हमको परिस्थिति नहीं बदलनी, हमको परिस्थिति के अनुकूल अपनी मनस्थिति को बदल लेना है। मन है स्वीकार्यार्थी न गण्यति सुख। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो और सुनो, कूल का मतलब क्या होता है? कूल, अरे हिंदी किसी ने पढ़ी होगी ना? हाँ, कूल का मतलब क्या होता है? कूल, अंग्रेजी का कूल बोल रही है, COOL, फूल नहीं। कूल माने होता है बेटा किनारा, कूल माने होता है किनारा। और किसी भी नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे ही ध्यान से सुनो, इस जीवन रूपी नदी के भी दो किनारे हैं, दो कूल हैं। एक को अनुकूल कहा जाता है, दूसरे को प्रतिकूल कहा जाता है। वह परमात्मा जिस किनारे पर आपको खड़ा रखना चाहता है और आप उस किनारे पर खड़ा नहीं होना चाहती, तो आप लड़ती हो, झगड़ती हो, कोशिश करती हो, यही प्रतिकूलता है, और प्रतिकूलता ही दुख है। यदि आप सहर्ष स्वीकार भाव से उसी किनारे को स्वीकार करके आराम से खड़ी हो जाओ, जो तेरी मर्जी हो वो तू कर, तो अनुकूलता हो जाएगी। अनुकूलता ही सुख है। बताओ, सीताराम 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 कहिए। हाँ देखो, हकीकत राय जी नहीं बोले होते तो आपको बड़ी मैं टेढ़ी बात बोलता। सबको याद है, सबको याद है। तो जाही विधि राखे राम है। अच्छा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, हाँ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 2 दिन के लिए आपको आपके घर से निकाल के किसी झोपड़ी में डाल दिए जाए तो कलप मरोगी। हे भगवान ऐसा क्यों करते हो? नोट करो, नोट करो। चलो एक राज की बात समझ लो, ठीक है? देखो, मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमको आपसे कुछ प्राप्ति की आकांक्षा थोड़ी है। ध्यान से सुनो, अगर आपको हमारी ये बात समझ में आ गई ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान को चाहना अलग बात है और भगवान से चाहना अलग बात है। अभी जो हमने भजन की पंक्ति गाई थी ना, उसके लास्ट पैराग्राफ में है, असली में लिखा हुआ था, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। और आपने उसको बदल दिया, आशा एक राम जी से लगा दिया। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। ये था, आशा करनी है तो केवल भगवान की आशा करनी है। लेकिन हमने क्या लगा दिया? आशा एक राम जी से। अरे भैया, भगवान को चाहना अलग बात है, भगवान से चाहना अलग बात है। अगर आप भगवान को चाहती हो तो भगवान आपकी मंजिल है, और ये संसार उस भगवान को पाने का रास्ता है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु से ममता का संबंध ना बनाते हुए, जो इस संसार को अपने पैरों से निर्दयता पूर्वक कुचलता चला जाएगा, वो एक ना एक दिन अपनी भगवान रूपी मंजिल को पा जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपसे भूल हो गई और आप भगवान को चाहने की जगह भगवान से चाहने लगे, तो आपकी मंजिल भगवान नहीं रहा, आपकी मंजिल आपकी वासनाओं की पूर्ति है, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो गई। संसार के छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए आपने भगवान को रास्ता बना लिया कि हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे, हे भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान वैसा कर दे। तो अपनी 2-2 कौड़ी की वासनाओं की पूर्ति के लिए जो 24 घंटे भगवान की छाती पर चढ़ा रहता है, वो भूल जाता है कि वो अपने जूतों से भगवान के शरीर को रौंद रहा है दिन रात। भगवान को रास्ता बनाकर भगवान से संसार मांगने वालों, ऐसे तुमको संसार मिलेगा? ऐसे तुमको कुछ तो विचार करो, आपको भगवान ने बुद्धि दी है। ना 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 ना, मांगो मत, भिखारियों की लिस्ट में अपना नाम मत लिखवाओ। आपको जब अपने जीवन की आवश्यकता का पता लगता है, उससे पहले उस परमात्मा को पता लग जाता है। जो वस्तु आपको मिलनी है वो आपको बिना मांगे मिलेगी, और जो वस्तु आपको नहीं मिलनी है वो लाख बार मांगने पर भी। हाँ, तो लंबी चादर तान के और पैर पसार के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो।
होए। विचार करो। हैं, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने आह को बना दिया। किसको बना दिया? एक बार ब्रह्मा जी ने आह को बना दिया, आह को। और आकर ब्रह्मा जी से कहती है, पिताजी मैं कहाँ जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, चली जा हिसार के ज्योतिपुरा मोहल्ले में, और जो तुझे अपने घर में रख ले उसके घर में रहने लगना। आई आ, सबका दरवाजा खटखटाया, किसी ने झाड़ू मारी, किसी ने लाठी मारी, किसी ने गाली दी। भाग 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 दुष्टा यहां से। बताओ, आह को कौन चाहता है? आह माने दुख, आह, आह माने दुख। आह को कौन चाहता है? आप चाहती हो को? कोई नहीं चाहता ना। तो सबने आह को भगा दिया। आह बेचारी रोती रोती वापस गई ब्रह्मा जी के पास। कहती है, पिताजी आपने मुझको क्यों बनाया? इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिटिया मैं ज्योतिपुरा वालों को जानता हूँ, बहुत चालाक लोग हैं, ठहर मैं तेरा रूप बदल दूं। और ब्रह्मा जी ने आह को जय नाम की साड़ी पहना दी। जब आह ने जय नाम की साड़ी ओढ़ ली तो जय जमा में आह बराबर चाह हो गई। अब आई चाह उसी मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में झगड़ा मच गया। सरला कहती है मेरे घर में आ जा, बिमला कहती है मेरे घर में आ जा। लेकिन ज्योतिपुरा मोहल्ले वाले भूल गए कि यह जो चाह है जिसको हम छाती से लगाने के लिए दौड़ रही हैं, ये वही आह है जो अभी अभी हमारे दरवाजे से खाली हाथ लौटाई गई थी। नोट करो, जहां जहां चाह है वहीं वहीं आह है, और जहां नहीं चाह है वहां कहां आह है। अरे चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए सो शाहन के। संतोष तखत पे मन राजा, विवेक लगी दरबानी है। जगमग ज्योति जले घट भीतर, और मुक्ति भरे वहां पानी है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब हिमाचल राज ने कहा, नारद जी कोई उपाय नहीं है क्या? क्यों माता जी, सारी जिंदगी बीत गई उपाय करते करते, पंडित जी कोई उपाय बता दो, पंडित जी कोई उपाय बता दो। पंडित जी भी सोचते हैं बताओ हमारा धंधा चल रहा है, हमें क्या जाएगा। मैं भी बहुत उपाय जानता हूं, हम भी बताते हैं उपाय। भाई क्या करें, हम तो कहते हैं कि राम का नाम जपो। अब तो जपने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी पुड़िया पकड़ ले, पुड़िया बहुत है हमारे पास। तो हिमाचल राज ने कहा, नारद जी कोई उपाय नहीं है क्या? तो नारद जी ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुटी, मुनि को न मेटन हार। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम। ये तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज मैं एक चीज जानता हूं। क्या? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूं मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी बिटिया तप करने के लिए तैयार हो तो वो जो त्रिपुरारी है, वो जो त्रिपुर का आरी है, वो जो काम क्रोध लोभ रूपी तीन बड़े बड़े पुरों का शत्रु है, माने जो गुरुदेव भगवान है, माने जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, माने जो भगवान शंकर है, अगर आपकी बिटिया तप करेगी, माने आपकी बुद्धि अगर तप में लग गई, तो शंकर जी आपके भाग्य को मिटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग्य को क्या कर सकते हैं? हैं? नहीं, बदल नहीं सकते, मिटा सकते हैं। देखो भगवान के दरबार में मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। यहां द्वैत बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको सुख छोड़ने के लिए तैयार हो तो दुख से बचा लिया जाएगा। अगर सुख चाहती हो तो दुख से नहीं बच पाओगी। आप प्रारब्ध को बदल नहीं सकती हो, मिटा सकती हो। आप अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा को अपने हिसाब से चला नहीं सकती हो, इससे छूट सकती हो। आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपना वास्तविक स्वरूप, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। अब यहां प्रश्न पैदा होता है, महाराज तप किसे कहा जाता है? घर छोड़ के हिमालय चले जाएं, इसी को तप कहा जाएगा ना। परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त साधन को करते हुए बार बार जगत की ओर भाग रहे मन को पकड़कर पुनः पुनः साधन में लगाना, यही तप है।
सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सहने के बाद भी उस रास्ते को न छोड़ना, यही तप है। मान लो हमने आपसे कहा कि आपको राम नाम की माला करनी है, एक मोती पे 4 बार राम का नाम लेना है, राम 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 राम, जो भी साधन किसी ने आपको दे दिया या हमने दे दिया, आपके गुरुजी ने आपको दे दिया। अब वो भगवान का नाम जपते हुए जो आपका मन नाम को छोड़कर बार बार संसार की ओर भागता है, उस मन को बार बार पकड़ के पुनः पुनः नाम में लगाना, यह तप है। सब प्रकार के बाह्य दुखों को सहन करते हुए भी उस जप के मार्ग को, उस साधन मार्ग को न छोड़ना, ये तप है। बताओ, आपने अभी तक संसार के लिए तप किया है कि नहीं किया है? अरे हर वो मां जिसने किसी बच्चे को बड़ा किया है, पैदा किया है, तब किया है। हर वो मां, बालक को पाल पोस के बड़ा करना कोई हंसी खेल था क्या? लाख कठिनाई आई, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई। अरे पुरानी जो सासू माताएं थी वो भी बड़ी जिल्लाट टाइप होती थी। हर प्रकार का कष्ट सहन करते हुए भी आपके मन में एक संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, इस पुत्र को तो मुझे पाल पोस के बड़ा करना। ये तप है। अगर यही तप जो आपने संसार के लिए तपा है, यही तप अगर भगवान के लिए तप लो तो भावी हूं मेट ही सकहीं त्रिपुरारी, तब संत आपके प्रारब्ध को मिटा देगा उस कलंक को जो आपके माथे पर लिखा गया है। बस पार्वती जी गई तप करने के लिए, इतना तप किया कि भगवान राम ने भी उनको ये सर्टिफाई कर दिया कि अस तप काहू न कीन भवानी। ऐसा तप आज तक कभी भी तीनों काल में किसी ने नहीं किया। तो भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे कि मेरी एक बात को मान लोगे? भगवान ने कहा, भगवान बताइए, आज्ञा दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा, निवेदन कर रहा हूँ। एक कन्या है जो आपकी प्राप्ति के लिए बहुत तप कर रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका वरण कर लें, उसको अपना लें। तो शंकर जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन आप देखो रामचरितमानस में लिखा है ये प्रसंग। लेकिन भगवान राम के जाते ही भगवान शंकर ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, जरा जाकर पार्वती जी की परीक्षा लो। अरे भैया, अभी अभी भगवान राम खुद आकर जिसको सर्टिफिकेट देकर गए हैं, आपको अभी तो बोल रहे थे भगवान आपकी बात को मैं मान रहा हूं, तो आप सप्तऋषियों को क्यों बुलाया उनकी परीक्षा लेने के लिए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि यही पार्वती जब पिछले जन्म में सती थी तो मेरे लाख बार समझाने पर भी बिना भगवान की परीक्षा लिए इसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं बिना परीक्षा लिए उसको कैसे मान लूं? अब देखो, अब सप्तऋषि गए हैं पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए। ये बड़ा धीर गंभीर विषय है। इस विषय को समझने से आपकी साधन यात्रा आज यहीं बैठे बैठे आधी हम पूरी करा देंगे, आधी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। सप्तऋषियों ने जाकर उमा से कहा कि उमा क्या चाहती है मेरी बिटिया? तो उमा ने कहा, बड़े संकोच में आकर कहा कि मैं मलमल के कपड़े में दावानल की अग्नि को बंद करना चाहती हूँ। मैं अपने गले में सुमेरु पर्वत बांधकर सागर को तैर के पार करना चाहती हूँ। माने मैं अपने सामर्थ्य से बड़ी वस्तु पाना चाहती हूँ। महाराज, मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर और इस बात का उपहास उड़ाते हुए कहा, उमा, ये पागलों वाली बात तुझको किसने सिखा दी? कौन गुरु है तेरा? तो उमा ने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि महाराज, नारद जी मेरे गुरु हैं। तो सप्तऋषियों ने एक दूसरे से कहा, सुनते हो? महाराज सुनो सुनो, नारद इसका गुरु है। ये तू पागल है क्या? नारद ने आज तक किसी का घर बसने दिया है जो तेरा घर बसने देगा? किसकी पट्टी में आ गई तू? क्या करेगी शंकर से विवाह करके? मालूम है इसकी पहली पत्नी ने आग में कूदकर आत्महत्या की थी। क्या तू भी आत्महत्या करना चाहती है? बावली, पागल हो गई है। सुन, जितना तब तूने किया है ना, चल मैं तेरी शादी विष्णु से करा दूं। अरे महादेव के पास कुछ नहीं है उसके पल्ले, और विष्णु के पास इतना माल है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं। आप संत को कैसे सिलेक्ट करती हो जी? हमारे गुरुजी के 5 लाख चेला हैं, हमारा 5 स्टार आश्रम है, उनके पास लाखों की भीड़ रहती है, नहीं कहती हो? हैं? यही संत को पहचानने का पैमाना है। यही दुनिया धोखा खाती है। चलो आगे चलो, हमको क्या लेना।
पार्वती जी ने कहा महादेव अवगुण भवन, नोट करो, महादेव अवगुण भवन। महाराज मैं समझ गई आपकी बात, जो आप कहना चाहते हो, आप यही कहना चाहते हो ना कि भगवान शंकर तो अवगुणों की खान है, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि कर मन रम जाहि सन ते ही सो काम। पर मैं अपना मन भगवान शंकर को दे चुकी हूँ, अब मैं किसी और का विचार नहीं कर सकती। और तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु, मैं नारद जी के उपदेश को नहीं टालूंगी। आपकी तो बात क्या है महाराज, अगर स्वयं शंकर जी भी आकर मुझसे कहें कि मुझको छोड़कर विष्णु का वरण कर ले, तो भी मैं नारद जी की बात को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तो बताओ पार्वती जी ने क्या कहा कि मैं शंकर जी के सिवा किसी को अपना नहीं मान सकती। और उद्धव जी को गोपियों ने क्या कहा था, उधो मन नाही 10-20 रयो एक, सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उधो, आपके पास कितने मन है बहन जी, क्यों माता जी कितने मन है? ए उधो तू पागल है क्या? उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे किसी के पास 10-20 मन थोड़ी होते हैं, एक मन होता है। हमारे पास भी एक मन था, वो काला कलूटा, वो निर्दयी निर्मोही कन्हैया ले गया। अब हमारे पास दूसरा कोई मन है ही नहीं, हम कौन से मन से कौन से भगवान को भजें? और मीरा जी का एक मशहूर भजन है, बताओ कौन सा? मेरे तो आगे दूसरों ना कोई। बताओ तुम पागल हो, पागल हो? मीरा जी कहती हैं मैं किसी दूसरे को नहीं जानती, और तुम तो तीसरे को भी जानते हो, चौथी को भी जानती हो। हे पाथरी वाली मैया, हे शीतला माई, हे फलाना बाबा, हे ढिमकाना देवी, कितनों को मानती हो बोलो? सुनो सुनो ध्यान से, सूखी घास हो ना, सूखी घास, सूखी घास, और मई जून की तपती हुई दोपहरी की धूप हो, उस घास को बाहर रख देना गली में, क्या उसमें आग लग जाएगी? नहीं लगेगी, जबकि तपिश तो पूरी है। लेकिन सूर्य की उन तपी हुई किरणों से सूखी घास के गट्ठर में आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो किरणें बिखरी हुई हैं। अब उस घास को गीला कर दो, गीला कर दो, हरी घास ले आओ, लेकिन एक लेंस ले लो, और उस लेंस से, उत्तल लेंस से उस सूर्य की बिखरती हुई किरणों को जब एक जगह केंद्रित करोगी, तो बताओ आग लगेगी कि नहीं लगेगी? अपनी बिखरती हुई श्रद्धा को एक जगह टिकाओ, एक इष्ट में अपनी बुद्धि लगाओ। अगर कोई पूछे कि आपके भगवान का नाम क्या है, तो एक नाम लो। जब मौत के समय आपके गले में बलगम अटक जाएगी, तब कौन से भगवान का नाम पुकारोगी? अभी उस बात का निर्णय लो। एक बार तुलसीदास जी चले गए थे वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में, और जाकर कहने लगे, प्रणाम करने, प्रणाम नहीं किया, हाथ बांध कर खड़े हो गए। भगवान आए भीतर से, भगवान ने कहा तुलसी प्रणाम नहीं करेगा? तुलसीदास जी ने कहा ये क्या रूप बनाया है, टेढ़ी गर्दन टेढ़े पैर? अरे तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो हाथ, पहले राम का स्वरूप बनाओ तब मैं प्रणाम करूंगा। भगवान ने भीतर से कहा तुलसी अगर इतना रूप का अभिमान करेगा तो मैं तुझको छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कल की जगह आज त्याग दो। जो तुम तजो, विनय पत्रिका, जो तुम तजो न भजऊ आन प्रभु, यह प्रमाण प्रण मोरे। अरे सरग नरग नरपुर सुरपुर, जहां तहां रघुवीर निहोरे। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। अब यहां बात आती है महाराज, अगर मैं राम जी की हो जाऊं तो कृष्ण जी नाराज ना हो जाए, देवी मैया नाराज ना हो जाए? तो सुनो ध्यान से, आपके पोते का नाम क्या है? सर्वज्ञ। अच्छा चलो, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4 महीने। कोई बच्चा है स्कूल जाने वाला? क्या नाम है उसका? राधिका। अच्छा, राधिका नाम की एक बिटिया है, वो स्कूल जाती है, उसको फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने का बड़ा शौक था। तो कभी वो देवी भवानी बनी, कभी इंदिरा गांधी बनी, कभी वो सरोजिनी नायडू बनी, रूप बनाती थी ना। दिखे?
अब मुझे तो नहीं पता ना, पक्का ज्योतिषी हूँ मैं, नोट कर लो मेरा नाम। अरे तो उसको कुछ कुछ बनने का शौक था, और उसकी मम्मी को तस्वीर खींचने का शौक था। जब भी वो कुछ बनती है तस्वीर खींच लेती। इसने अपने घर की उत्तर दिशा के एक दीवार पे उसकी सारी तस्वीरें लगा रखी हैं। एक दिन हमको इसने भोजन के लिए बुलाया, हम गए तो हमने कहा वाह वाह, बड़ी तस्वीरें इकट्ठी की है। इंदिरा गांधी की फ़ोटो है, देवी भवानी की फ़ोटो है। ये हंसने लगी। इसने कहा गुरुजी ये इंदिरा गांधी की फ़ोटो नहीं है, ये राधिका की फ़ोटो है। और मैंने कहा ये भी राधिका है, ये भी राधिका है, ये, मैंने कहा ये सब राधिका हैं क्या? उसने कहा हाँ ये सब राधिका हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब उन भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में आप अपनी बिटिया को पहचान सकती हो, तो इन भिन्न भिन्न प्रकार के सनातन धर्म में चलने वाले स्वरूपों में क्या अपने इष्ट को नहीं पहचान सकती हो क्या? अगर मेरे इष्ट राम हैं, तो जब मैं कृष्ण को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे राम बांसुरी लेकर खड़े हैं, मेरे राम बागंबर ओढ़ कर खड़े हैं, मेरी सीता मैया इस समय बाघ की सवारी करके और दुर्गा रूप से खड़ी है। वही काली बनती है, वही राधिका बनती हैं, वही रुक्मिणी बनती हैं। एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अपने भक्तों की बुद्धि के विलास के लिए प्रकट होता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शंकर हैं। आपने आलू से 50 चीज़ बनाई, लेकिन आलू तो आलू ही रहा। तो भगवान ने अनंत रूप पकड़े, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहे। छत पर पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लिफ्ट भी जाती है, रस्सी भी लटकी हुई है, कोई आपको कंधे पर उठाकर भी ले जा सकता है, सीढ़ियां भी 3 प्रकार की बनी हैं। लेकिन एक बार में एक रास्ते को पकड़कर जो चलता चला गया वो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। जो मार्ग का चुनाव नहीं कर पाया, जो अभी तक अपने इष्ट का निर्णय नहीं कर पाया, जो अपने भगवान का नाम नहीं निश्चित कर पाया, जो साधन मार्ग का निश्चय नहीं कर पाया, वो अभी चला ही नहीं पहुंचेगा कब? ये बात समझ में आ गई? तो आज अभी इसी समय 3 ऑप्शन दे रहा हूं, राम कृष्ण और शंकर। तीनों में से एक को चुन लो, चुन लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एकदम सही बता रहा हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी है। आप मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। ठीक है, एक इष्ट बना लो। आगे चलो। देखो हमारे पास रह गए हैं 20 मिनट। ठीक है, तो अभी भगवान के जन्म की कथा है, नोट करो। अभी अभी कथा शुरू होने से पहले जो लेट आते हैं ना विद्यार्थी, उनका मेन टॉपिक निकल जाता है। मेरी आदत है, मैं जब भी बैठूंगा सबसे पहले सबसे मेन चीज समझाऊंगा, सबसे खास बात सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि वो लेट आने वालों के लिए नहीं है, वो फर्स्ट आने वालों के लिए है। लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं। ठीक है, नोट करो। किसी संत के आश्रय में जाना, पॉइंट नंबर 1। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, पॉइंट नंबर 2। उससे जो पुण्य बल प्राप्त होता है, उससे कालांतर में इंद्रियां वश में हो जाती हैं, वृत्ति शांत हो जाती है, और उसके बाद फिर गुरुदेव के सानिध्य में साधन किया जाता है। ये पॉइंट नंबर 3। उसके बाद भगवान मिलते हैं। नोट कर लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। पहले अपनी वृत्ति बनाओ कि थोड़ा भगवान मुझे चाहिए, भगवान की तरफ चलो। टूटा फूटा साधन करने लगो, कोई भी साधन, उसके फलस्वरूप जो पुण्य इकट्ठा होगा, उससे पुण्य पुंज बिनु मिल नहीं संता, या पुण्य पुंज जब साथ दे तो चले हरि के द्वार, या अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, के बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो जो पुण्य करोगे उसके बदले में संत मिल जाएगा, संत मिल जाएगा। तो संत जो साधन बताएंगे वो साधन करना, तुमको भगवान मिल जाएंगे। ये सीधा सीधा रास्ता है। तो मनु महाराज का चौथापन आ गया, भगवान नहीं मिले तो मनु महाराज का मन तड़प गया। जब मन तड़प गया तो मनु महाराज राज्य छोड़कर तप करने चले गए। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दे दिया और वायदा कर दिया कि जब तुम दशरथ हो जाओगे, जब तुम अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश हो जाओगे, जब तुम सरयू के किनारे रहने लगोगे, तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। अब महाराजा दशरथ हो गए। अब सुनो ध्यान से, राम कथा में 2 पात्र हैं जिनके नाम के आगे 10 लगा है, दशरथ और दशानन। देखो, दशरथ और दशानन। दशरथ के यहां राम पैदा होता है और दशानन के यहां काम पैदा होता है। काम कौन है मालूम है? मेघनाद, ये कामदेव का अवतार है। तो दशरथ के यहाँ राम पैदा होता है और दशानन के यहाँ काम पैदा होता है। अगर आप दशरथ हो तो आपके यहाँ राम आएंगे, अगर आप दशानन हो तो आपके यहाँ काम आएगा। हैं? राम विश्राम के दाता हैं और काम विश्राम को खा जाता है। राम तो सुख देने वाले हैं और काम दुख देने वाला है। तो नोट करो,
देखो, दसों इंद्रियों को मन रूपी लगाम से कसकर इस बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में जिसने पकड़ा दिया और इस शरीर रूपी रथ की सवारी करने लगा, जो इस शरीर का गुलाम नहीं रहा, जो इसका रथी हो गया, वो तो 10 रथ है। और दसों इंद्रियों का बड़ा बड़ा मुंह फाड़कर 10 मुंह बनाकर और संसार के समस्त सुखों को अपनी वासना पूर्ति के लिए जो भोगना चाहता है या चाहती है, वो दशानन है। अब अपने मन से पूछो कि आप दशरथ हो कि दशानन हो, है ना? हम तो जानते हैं। तो दशरथ बन गए। तो जब वो दशरथ बन गए और अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश भी हो गए और सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी थी, तो क्या भगवान आ गए? नहीं आए ना। अभी तो विवाह करने पड़ेंगे। कितने विवाह किए? तो नोट करो, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो 3 विवाह करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ विवाह का मतलब विवाह नहीं है, यहाँ 3 निष्ठाओं का पालन करना पड़ेगा। किस किस का? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। अध्यात्म रामायण का सूत्र है, श्लोक है। तो कौशल्या माने होता है कर्मसु कौशलम सा कौशल्या, कर्म करने की कुशलता आ जाना माने ज्ञान। और सुमित्रा माने होता है सुंदर मित्र। सुंदर मित्र कौन है? उपासना। और कैकेयी माने होता है कर्म। कर्म माने भगवान के नाम का जप। तो आपको ज्ञान भी चाहिए, माने आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, और आपके पास कर्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, और आपके पास उपासना भी होनी चाहिए, माने आपका मन भी करे करने का। आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, आपको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते, मन नहीं लगता महाराज। तो आपके पास कौशल्या जी तो हैं, आपके पास कैकेयी तो हैं, लेकिन आपके पास सुमित्रा जी नहीं है। तीनों चाहिए, तीनों। एक के भी अभाव में साधन नहीं होगा। एक उदाहरण पकड़ लो। क्यों जी? नारद जी जब घूमते घूमते भागवत कथा में वृंदावन पहुंचे थे, वहां एक सुंदर स्त्री मिली, सुंदर लड़की मिली, और वो रो रही थी। जब पूछा गया कि क्यों बिटिया तू क्यों रो रही है, तो कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं, वो बेहोश पड़े हैं। तो बिटिया तो जवान थी, बेटे दोनों बुढ़े थे और वो वहीं पे पड़े थे। तो उसने कहा मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य यदि आपके जीवन में नहीं है तो कितना ही अपने आप को भक्तमान मानना, सुख नहीं मिलेगा। रो रही थी भक्ति देवी, तुम्हारी भक्ति भी रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति 2 कौड़ी की है, भक्ति और वैराग्य विहीन ज्ञान 2 कौड़ी का है, और भक्ति और ज्ञान विहीन वैराग्य भी 2 कौड़ी का है। ये तीनों होने चाहिए। लेकिन तीनों विवाह होने के बाद भी भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी तक सबसे प्रमुख कार्य नहीं किया गया है। अभी गुरु जी की शरण में नहीं गए हैं महाराज। आज वो गए हैं गुरु जी की शरण में, और गुरु जी ने कहा आए आए महाराज। कैसे आए? तो जाते ही रोने लगे और कहते हैं महाराज मुझे इतना सुंदर जीवन मिला, मैंने सब कुछ पाया, लेकिन सिर्फ वही नहीं पा सका जिसको पाने के लिए मुझे जीवन मिला था। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आज तक आप बहुत बार मेरे पास आए, कभी संसार की किसी समस्या को, कभी किसी समस्या को लेकर आए, आज आप भगवान की प्राप्ति के लिए मेरे पास आए हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, और सीधा राम नाम स्मरण कर भव सागर से तर जा। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं यज्ञ करवाऊंगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ के फलस्वरूप आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। और वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलवा भेजा और अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के फलस्वरूप जो अग्निदेव प्रकट हुए, उस अग्निदेव के हाथ में एक चरु था, उसमें खीर थी, उस खीर के 3 हिस्से किए गए, तीनों माताओं को दिए गए। अध्यात्म रामायण कहती है, आनंद रामायण कहती है कि जो हिस्सा सुमित्रा जी के हाथ में रखा गया था वो चील लेकर उड़ गई, और जब देखा कौशल्या जी और कैकेयी जी ने कि अरे अरे सुमित्रा जी की खीर तो चली गई, तो उन्होंने अपनी अपनी खीर का आधा आधा भाग सुमित्रा जी को खिला दिया। उसके फलस्वरूप जब चैत्र मास की 9वीं तिथि आई, जो अभी आने वाली है, तो बताओ चैत्र किसे कहा जाता है? अभी तक जिसकी 86 की उम्र है उसने कितने चैत्र देख लिए? 86 चैत्र देख लिए ना। लेकिन वो चैत्र बाहर लगे हैं कैलेंडर में। बाहर चैत्र लगने से आपके जीवन में चैत्र नहीं लगेगा। अगर भगवान को पाना चाहती हो, उसके लिए आपके मन में चैत्र लगना चाहिए। महाराज चैत्र किसे कहा जाता है?
तो चित्त का चेत जाना ही चैत है, इसका होश में आ जाना, इसी को चैत कहा जाता है। और जब आपका चित्त चेत जाएगा, होश में आ जाएगा, तब नवमी तिथि आएगी, नव तिथि आएगी, नई तिथि आएगी। वो पहली वाली रात्रि नहीं है, नवरात्रि है। ये मोह रूपी रात्रि नहीं है, ये विषयों से विरक्त कर देने वाली रात्रि है। इसीलिए आप नोट करो, इन 8 दिनों में आपको कुछ नहीं मांगना चाहिए। पूरी जिंदगी बीत गई मांगते मांगते। संतों महात्माओं ने साल में 2 समय निश्चित किए हैं नवरात्रों के, ताकि आप वासनाओं से छूट सको। लेकिन हैरानी की बात है, जो शायद कभी नहीं मांगता वो भी नवरात्रों में मंदिर जाकर मांगने के लिए देवी जी का नाम रख दिया दाती। दाती माने देने वाली, दे 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 दे, हमको दे दे बस। देखो देखो, अगर मांगना है तो भगवान को मांग लो। क्यों? राधा जी से क्या मिलता है? राधा जी से क्या मिलता है? हाँ, किसका प्रेम? आई ना बात, आई ना बात। अरे भैया, जिससे चीज मांगती हो वो मांगो जो उसके पास हो। अच्छा बताओ, हनुमान जी के पास क्या चीज है? हनुमान जी के पास राम के नाम के सिवा सोटा है, चाहिए क्या? सारी दुनिया हनुमान जी के मगर पड़ी है, जितनी अर्जियां हनुमान जी की लगती हैं। अरे भैया, एक लड़का मिला, कहता है कि गुरुजी शादी नहीं हो रही, 34 का हो गया। तो मैंने कहा भगवान को मानता है? कहता है हाँ मानता हूँ। मैं कहा किसको मानता है? कहता है हनुमान जी को। मैं, तू बेवकूफ़ है। अरे उसकी खुद नहीं हुई, तू क्या उसके पीछे पड़ा है? शादी के लिए तू शंकर जी के पास जा, उनकी 2 हुई हैं। और नहीं तो कृष्ण जी के पास जा, 16,108। तो रोंग नंबर मिला रहा है। अरे उससे वो चीज़ मत मांगो जो जिसके पास नहीं है। चलो, यज्ञ हुआ, यज्ञ का स्वरूप फिर बताएंगे। यज्ञ हुआ, और जब चैत्र मास की 9वीं तिथि आई तो ध्यान दो, सबके अंतःकरण में आत्मा रूप से अवस्थित रमन करने वाला जो दृष्टा भाव से आपका अपना आपा है, उसी को राम कहा जाता है। राम, जब राम की कथा है तो समझो कि तुम्हारी अपनी कथा है, तुम्हें आत्मा की कथा सुनाई जा रही है। ठीक है? अच्छा, जब राम आएंगे ना भीतर, जब उनका स्वरूप भीतर आ जाएगा तो आपका मन टिक जाएगा राम पर। अभी आपका मन जो ढरक रहा है ना संसार में, तो वो मन भगवान पर टिक जाएगा। अभी टिकता है थोड़े समय के लिए, फिर वो पक्का टिक जाएगा। तब आप उस लक्ष्य में, परमात्मा रूपी लक्ष्य में आपके मन का लग जाना, यही लक्ष्य मन है। जब राम आएंगे तो साथ में कौन आएगा? लक्ष्मण जी आएंगे ना। राम आएंगे तो आपका मन लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्य पर टिका हुआ मन ही लक्ष्मण है। और जब आपका मन लक्ष्मण हो जाएगा तो परमात्मा प्रेम में रत हो जाएगा आपका मन। वही भावेन रत है से भरत है, तब भरत आ जाएंगे भीतर। और जब आपका मन परमात्मा प्रेम में रत हो जाएगा, भरत हो जाएगा, तो अंतःकरण के शत्रुओं को काटने की क्षमता आ जाएगी। उसी का नाम शत्रुघ्न कहा जाता है। ये भगवान का अवतार हो रहा है। ठीक है, आगे चलो। अरे विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करना चाहते थे, यज्ञ हो नहीं रहा था। तो विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, और गाधी तनय मन चिंता व्यापी। वो गए महाराजा दशरथ के पास। लेकिन विचार करो, महाराजा दशरथ कहते हैं राम नहीं दूंगा, बाकी चाहे जो ले लो। और वो कहते हैं बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल राम चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों में विवाद नहीं हुआ, संवाद हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों राम को चाहते हैं, दोनों राम को चाहते हैं। तो जब बहुत बार कहने के बाद भी महाराजा दशरथ देने को तैयार नहीं हुए, तो वशिष्ठ जी महाराज ने बीच में आकर कहा, महाराज जिस यज्ञ के फलस्वरूप आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही एक यज्ञ की पूर्ति के लिए अगर 4 में से 2 देना पड़े तो कोई नुकसान नहीं है। ये मांगने, ये देखने में लगता है कि विश्वामित्र जी मांगने आए हैं, ये मांगने नहीं आए हैं, ये मांगने के बहाने देने आए हैं। ये 2 को अभी ले जाएंगे, 2 को बाद में बुलाएंगे, और वापस कितने आएंगे? वापस आएंगे 8। ये तो इनकी शादी कराने के लिए ले जा रहे हैं। देखो, आपके यहाँ रिश्ता करने के लिए कोई नहीं आ रहा, महाराजा दशरथ के यहाँ 4 बच्चे बड़े हो गए, अभी तो कोई रिश्ता नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि किसी ऐसे को बुलाओ जो इनको लेके फिर जाए। भाई कोई यहाँ नहीं आता तो इनको भेजो, तो वहाँ भेजा जाएगा जनकपुर में। तो भगवान राम और लक्ष्मण गए। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, अब थोड़ा क्लिष्ट आ रहा है भाग। तो बताओ, उस यज्ञ में कौन कौन बाधा डालते थे? 3 राक्षस थे, तारका,
मारीच और सुबाहु। तो आप भी जब यज्ञ करना चाहेंगी, आप भी जब नाम जपना चाहेंगी, तो आपके यज्ञ में भी यही तीनों बाधा डालते हैं। कौन कौन है समझ लो। तर्क ही तारका है। अरे मानस में लिखा है, ऋषि हित हेतु सुकेतु सुता की। ये सुकेतु की पुत्री है। सुकेतु एक यक्ष था, उसकी पुत्री है, राक्षसी होगी तारका। तरक ही तारका है। तर्क ही तारका है। जो आप तर्क करती है ना आपकी बुद्धि, मोराव राम राम करने से क्या हो जाएगा, क्या चीनी चीनी करने से मुंह मीठा हो जाएगा, पैसा पैसा करने से मेरी तिजोरी भर जाएगी, नहीं लोग बोलते हैं। यही तर्क है। तर्क मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। तो भगवान ने अपने जीवन में सबसे पहले कौन से राक्षस को मारा? तारका को। आपको भी अपने साधन मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले तर्क बुद्धि को मारना पड़ेगा। उसके बाद सुबाहु आया। आपका जन्म जन्मांतर से चला आ रहा स्वभाव ही सुबाहु है। स्वभाहु, सुभाहु, स्वभाव। ये जो स्वभाव है ना आपका, कि माला लेते ही नींद आती है, संसार की चलता चलते ही आंखें चौड़ी हो जाती हैं, पिछले मोहल्ले में क्या हुआ, फलानी गली में क्या हुआ, उसमें नींद भाग जाती है, और नाम पकड़ते ही नींद आने लगती है, गशी आने लगती। ये आपका स्वभाव है। इस स्वभाव को आपको जलाना पड़ेगा। और भ्रम ही मारीच है। भ्रम ही, आपने शब्द सुना होगा मृग मरीचिका। जो मरीचिका शब्द है ना, मरीचिका, वो मारीच से ही बना है। मारीच धातु है, माने भ्रम। वस्तु है कुछ, दिखती है कुछ। ये अभी मिटेगा नहीं, बाद में मिटेगा, लेकिन अभी भ्रम को दूर भगाना पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ संपूर्ण हुआ, और ऐसे ही आपका यज्ञ भी संपूर्ण हो जाएगा। अब वो गए जनकपुर की ओर, और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था। भगवान राम ने पूछा, ये पत्थर कैसा पड़ा है गुरुजी? ये तो बिल्कुल स्त्री नुमा लगता है। तो गुरुजी ने कहानी सुनाई। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, और इंद्र ने इसके साथ छल किया, और इसको श्राप लग गया, और ये पत्थर की हो गई। राम, ये तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, कृपा करो रघुवीर, इस पर कृपा कर दो। भगवान ने अपने चरणों की धूल जब अहिल्या को दी, तो उसके माथे का पाप कट गया, और वो पुनः जीवित हो गई, और अपने पति के लोक को चली गई। अब बताओ अहिल्या का क्या दोष था? हमारे पास 5 मिनट हैं। अहिल्या का क्या दोष था? हाँ? कोई दोष नहीं था। देखो साफ तो बोल रही है। अहिल्या, अगर कथा दृष्टि से देखोगी तो अहिल्या का कोई दोष। मालूम है अहिल्या किसे कहा जाता है? चलो आज ये बात आप पक्की कर लो। आज कथा का दूसरा दिन है, अभी 7 दिन बाकी है। आगे आगे हम बताते चलेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन मैं जब भी किसी की पत्नी का नाम लूं तो समझना बुद्धि की चर्चा करता हूं। सनातन धर्म में पत्नी माने बुद्धि होता है। तो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या का अर्थ होता है अहनी लियतेते सा अहिल्या, ऐसी बुद्धि जिसके प्रकाश में पृथ्वी दिखाई देनी बंद हो जाए। इतना प्रकाश था उसमें कि उसमें पृथ्वी दिखाई देनी बंद हो जाती थी। पृथ्वी किसे कहा जाता है? इस शरीर को ही पृथ्वी कहा जाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, धड़ धरनी कर एक ही लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। शरीर ही पृथ्वी है, यही संसार है, यही जगत है। ये त्रिदेह और त्रिवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, इसी को संसार कहा, जगत कहा, इसी को भव कहा, इसी को पृथ्वी कहा, इसी को जगत कहा। नोट करो, अब ध्यान दो। वो बुद्धि जो संत की सेवा किया करती थी, वो बुद्धि जिसमें देह मालूम नहीं पड़ती थी, वो बुद्धि जो आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित थी, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित थी, वो बुद्धि जब संत की सेवा को भूल कर और इंद्र के साथ वासना में रमन करने लगी। इंद्र माने मन, इंद्र माने मन। इंद्रियों का राजा कौन है? हैं? इंद्रियों का राजा मन है, और इंद्रियों में देवता निवास करते हैं। इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी स्थाना। चलो शॉर्ट में सुनो। तो इंद्रियों का राजा है इंद्र, माने मन। तो वह बुद्धि जो संत की सेवा किया करती थी, वो जब संत को छोड़कर भूल कर और मन के साथ वासना में रमन करने लगी, तो वो पत्थर की हो गई। वो बुद्धि पत्थर की हो गई। सुनो, चेतन में लगी हुई बुद्धि चेतन होती है, और जड़ में लगी हुई बुद्धि जड़ होती है। भगवान में लगी हुई बुद्धि भगवदाकार होती है, और जड़ जगत में लगी हुई बुद्धि पत्थर बुद्धि होती है। आपकी बुद्धि पत्थर है कि चेतन है? हाँ, वो अहिल्या ही पत्थर की थी कि आपकी खोपड़ी में एक एक पत्थर पड़ा है।
क्या आपकी माँ ने आपसे कभी नहीं कहा तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा है? बहुत बार कहा है ना। अब सुनो पत्थर किसे कहा जाता है, नोट करो। अरे कहानियां बहुत सुन ली आपने, हम भी मिले हैं आपसे। जो भरा नहीं है भावों से, मैथिली शरण गुप्त, जो भरा नहीं है भावों से, जो भाव से नहीं भरा, जो परमात्मा प्रेम से नहीं भरा, या जो अभाव से भरा है, जो है उसका ख्याल नहीं है, जो नहीं है उसका ख्याल है। ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, जिसका मन संसारिक मांगों से भरा हुआ है, कामनाओं से, जो भरा नहीं है भावों से, और बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसमें परमात्मा के प्रेम के रस की धारा नहीं बहती, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं। एक पत्थर है, एक पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो पत्थर है बुद्धि आपकी जिसमें परमात्मा के प्रेम के रस की धारा नहीं बहती। वो स्वदेश से प्यार नहीं करती, वो विदेश से प्यार करती है। स्वदेश किसे कहा जाता है जी? आपका असली देश, आपका असली देश। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार आपका नहीं है, आप वहां से आई हो, आया जहां से सैर करने। ए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, मुक्त तुमको फिर वहां, पर सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। तुझे मालूम है इस बाग में किस वास्ते आया, वो क्या मकसद था जिसके वास्ते मालिक ने भिजवाया। कभी भूले से भी ना इस तरफ कुछ गौर फरमाया, कि मैं हूं कौन, जाता हूं किधर, किस काम से आया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बताओ आपकी बुद्धि अहिल्या है कि नहीं है? अरे तुम अहिल्या की कहानी सुनकर आंसू क्यों बहाती हो? अपने जीवन पर क्यों नहीं रोती हो? ये दूसरे की कहानी सुनकर टसुए बहाने वालों, कभी झांक कर देखो अपने भीतर। तुम्हारा जीवन तो उससे भी बर्बाद जा रहा है जी। उस पर दया मत करो, अपने ऊपर दया करो। अहिल्या कहां पड़ी थी? वो रास्ते पर पड़ी थी, उसने रास्ता नहीं छोड़ा। सुनो, उसने रास्ता नहीं छोड़ा, हम तो रास्ता छोड़कर बैठे हैं। वो कम से कम रास्ते पर तो थी। उस पर थूका गया, लांछन लगाया गया, लोगों ने उस पर धूल फेंकी, धक्कड़ फेंकी, उसने सर्दी गर्मी बरसात सही, अनंत जन्मों तक पड़ी रही, लेकिन टस से मस नहीं हुई। फल क्या मिला? वो उस रास्ते पर थी जिस रास्ते से संत गुजरते थे। वो अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने वाला रास्ता था। बताओ। और एक दिन संत आए, और जब संत आए तो संत के साथ भगवंत आते ही हैं, चाहे आपको दिखते हो चाहे ना दिखते हो। दोष हमारा नहीं है, दोष आपकी दृष्टि का है। और भगवान के दो चरण हैं, वही भगवान के नाम के दो अक्षर हैं, रा और म। और भगवान से प्रेम हो जाना ही भगवान के चरणों की धूल मिल जाना है। ऐसे मुंडी मत हिलाओ, प्रमाण दूंगा। पद पदम पराग सरस अनुरागा। पद का मतलब होता है चरण, पदम का मतलब होता है कमल, पराग माने होता है धूल। पद पदम पराग माने चरण कमलों की धूल। क्या है? पद पदम पराग सरस अनुरागा माने जीवित प्रेम हो जाना, उस परमात्मा के संत के चरणों में प्रेम हो जाना, उस परमात्मा के चरणों की धूल मिल जाना है। बस नोट करो। तो भगवान के चरणों की धूल मिल गई, अहिल्या का पाप कट गया। अगर आपकी भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, आपने भगवान के नाम के जो दो अक्षर हैं राम 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 खूब जपे, तो कालांतर में आपकी जो ये अहिल्या है, आपकी जो जड़ बुद्धि है, आपकी खोपड़ी में जो पत्थर भरा है, इसका भी पाप कट सकता है। ये भी चेतन हो सकती है, ये भी भगवान के धाम को जा सकती है। आपके जीवन का भी कल्याण हो सकता है, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद